मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आप सभी लोगों को रसायन विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसे हम धावन सोडा या वार्षिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका अणुसूत्र देखते हैं कि धावन सोडा का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका अणुसूत्र जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, अर्थात धावन सोडा में क्रिस्टलन जल के 10 अणु विद्यमान होते हैं। इसका रासायनिक नाम देखते हैं हम सभी लोग। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब जल, डेकाहाइड्रेट। तो इस तरह से इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसका सामान्य नाम देख लें हम सभी लोग। इसका सामान्य नाम जो होता है धावन सोडा होता है, या इसे हम सामान्यतः जो होते हैं वार्षिक सोडा के नाम से जानते हैं। अणुभार तो इसका अणुभार जो होता है सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। 23 गुणे 2 धन 12 धन 16 गुणे 3। तो इस तरह से इसका अणुभार जो होता है 106 होता है। अब आइए हम सभी लोग इसकी निर्माण विधि देखते हैं। हम धावन सोडा का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं, तो हम इसकी निर्माण विधि देखते हैं। निर्माण विधि धावन सोडा के निर्माण की हम दो प्रमुख विधियां देखते हैं। पहली विधि देखते हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और सोडियम कार्बोनेट का अगर हम जल अपघटन करा देते हैं तो जल अपघटन कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको धावन सोडा प्राप्त होता है या वार्षिक सोडा प्राप्त होता है। 2NaHCO3 को अगर हम गर्म कर देंगे तो गर्म करने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त हो जाता है Na2CO3 प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है 2CO2, और साथ ही साथ जो होता है जल प्राप्त होता है। अब हम सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का अगर हम जल अपघटन करा दें, Na2CO3 का अगर हम जल अपघटन करा देते हैं तो जल अपघटन कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त हो जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O प्राप्त हो जाता है, जिसे हम सामान्यतः जो है धावन सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से हम जानते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, धावन सोडा के निर्माण की हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पर भी हमको धावन सोडा प्राप्त होता है। 2NaOH यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको Na2CO3 प्राप्त होता है और साथ ही साथ जल प्राप्त होता है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करा दें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप जो है हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ जल प्राप्त होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण विधियां थी। पहली विधि हमने बताया कि अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दें तो हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का अगर हम जल अपघटन करा दें तो हमको बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, हमको धावन सोडा प्राप्त होता है। उसके बाद हम इसके गुणधर्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक गुणधर्म देख लेते हैं। यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। धावन सोडा जो होता है एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। यह जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है।
अगर हम सोडियम कार्बोनेट को या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को अगर हम जल में घोलते हैं तो यह जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। चूंकि आप सभी लोग अभी इसका अणुसूत्र देखा आपने Na2CO3 × 10H2, अर्थात इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। अगर हम धावन सोडा को वायु में खुला रख दें तो धावन सोडा को वायु में खुला रखने पर इससे क्रिस्टलन जल के अणु निकल जाते हैं और यह अक्रिस्टलीय हो जाता है, जिसका अणुसूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। तो आइए हम सभी लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, इसके रासायनिक गुणधर्म के ऊपर देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी इसकी मैं लिख रहा हूं। अगर हम धावन सोडा की विक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं Na2CO3 + HCl, अगर हम धावन सोडा की विक्रिया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अगर हम करा दें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ विक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, हमको NaHCO3 प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है हमको साधारण नमक प्राप्त होता है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमने बताई जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम धावन सोडा की विक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा दें तो धावन सोडा की विक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर हमको सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है हमको साधारण नमक प्राप्त होता है। तो आइए हम इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की विक्रिया जो है CaCl2 के साथ करा दें, कैल्शियम क्लोराइड के साथ करा दें, Na2CO3 की विक्रिया जो है अगर हम CaCl2 के साथ करा दें, कैल्शियम क्लोराइड के साथ करा दें तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, CaCO3 प्राप्त हो जाता है और साथ ही साथ जो होता है हमको साधारण नमक प्राप्त होता है, 2NaCl प्राप्त होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताई आप सभी लोगों को कि अगर हम धावन सोडा की विक्रिया कैल्शियम क्लोराइड के साथ करा दें तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है साधारण नमक प्राप्त होता है। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की विक्रिया जो है बुझे चूने के साथ करा दें, तीसरी प्रॉपर्टी है अगर हम सोडियम कार्बोनेट की विक्रिया जो है बुझे चूने के साथ करा दें, सोडियम कार्बोनेट की विक्रिया जो है बुझे चूने के साथ करा दें, CaOH ट्वाइस के साथ करा दें। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की विक्रिया बुझे चूने के साथ करा देते हैं तो बुझे चूने के साथ विक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, हमको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यह तीसरी महत्वपूर्ण रासायनिक विक्रिया थी कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट की विक्रिया जो है बुझे चूने के साथ करा दें तो बुझे चूने के साथ विक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होती है। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की विक्रिया जो है जल व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ Na2CO3 की विक्रिया जो है अगर हम जल व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दें तो जल व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त होता है, NaHCO3 प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की विक्रिया जल व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दें तो जल व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, तो जिसको हम सामान्यतः जो है बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। आइए हम सभी लोग इसका उपयोग देखते हैं, इनका उपयोग हम किन किन क्षेत्रों में करते हैं। तो सबसे पहला उपयोग हम इनका करते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसका उपयोग जो होते हैं धावन सोडा का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मकों के निष्कर्षण में इसका हम उपयोग करते हैं। कपड़े धोने का साबुन बनाने के लिए हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं। जल की कठोरता को दूर करने के लिए जो होता है हम सामान्यतः जो है धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। खाने का सोडा NaHCO3 का निर्माण करने के लिए यहाँ पर चौथी केमिकल प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, तो खाने का सोडा बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त कांच तथा कागज उद्योग में धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम इसका केमिकल यूज है कि
कि हम धातु कर्म में धातुओं का धात्विक निष्कर्षण करने के लिए जो है हम सामान्यतः जो है धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। आप सभी लोगों से एक बार पुनः निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ आप सभी लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो और आप मन लगा के खूब मेहनत से पढ़िए ताकि आप अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल हों। धन्यवाद।